आज हमारे देश में प्रत्येक घंटे में 250 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। हमारे देश में किसी भी बड़े हादसे से या फिर किसी प्राकृतिक घटना से जितने लोग जान नहीं गंवाते हैं, उससे कहीं ज्यादा तो हार्ट अटैक से जान गंवा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से तो हार्ट अटैक से बहुत कम उम्र के लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे खान पान को और हमारी जीवन शैली को हमने इतना कैसे खराब कर लिया है कि आज 20 से 30 तक की उम्र के लोगों को भी इतने ज्यादा हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम हार्ट अटैक के कारणों के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि हार्ट अटैक को भी इस खतरनाक बीमारी को रोक कैसे सकते हैं। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये हार्ट अटैक होता क्या है। हमारे शरीर में हमारे दिल तक ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नलियों यानी कि धमनियों में कोई छोटा अवरुद्ध आ जाता है और धीरे धीरे समय के साथ धमनियों में यह अवरुद्ध बढ़ता जाता है, पर वसा और कोलेस्ट्रॉल की पट्टिकाएं जमती जाती हैं और जब ऑक्सीजन और ब्लड का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है तो फिर हार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बिना ब्लड के हार्ट की मांसपेशियों के सारे टिश्यू मर जाते हैं और पंपिंग फंक्शन बंद हो जाता है। इसी कारण से हार्ट अटैक आता है। रिसर्च के अनुसार हार्ट अटैक के समय व्यक्ति को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि हार्ट अटैक से लगभग 30% लोग तो ऑन द स्पॉट अपनी जान गंवा देते हैं। आज हमारे देश में एक सामान्य क्लास से एक सेलिब्रिटी तक कोई भी हार्ट अटैक की चपेट में आ गया तो बहुत कम उम्मीद होती है कि जान बच पाएगी। ज़्यादातर लोगों को अपने हार्ट में 80% तक ब्लॉकेज होने तक भी पता ही नहीं चलता। यही नहीं, इसके अलावा कुछ लोगों को तो एक हफ्ते पहले ही सिम्टम्स पता लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बस कुछ घंटों पहले ही पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आने वाला है और इसी कारण से इसका कोई समाधान भी नहीं निकाल पाते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि हार्ट अटैक आने के पीछे मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले आता है खराब खान पान। हमारी आज की दिनचर्या में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिससे हमें जीभ को तो स्वाद मिलता है, लेकिन वो शरीर में जाकर नुकसान ही करती है। जैसे कि ज़्यादा तेलीय खाना खाना, बाहर से फास्ट फूड खाना, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त चीज़ें खाना, डेयरी उत्पादों को ज़्यादा काम में लेना, ये सभी हम खाते तो बड़े चाव से हैं, लेकिन इनके अंदर कितनी कैलोरीज, कितनी वसा और कितना कोलेस्ट्रॉल है ये हम भूल जाते हैं। यही वसा और कोलेस्ट्रॉल धमनियों को ब्लॉक करते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। दूसरा जो रीज़न है वो है एक्सरसाइज ना करना। भले ही आप खान पान का अच्छे से ध्यान रख रहे हो, लेकिन अगर आप शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करते हो तो यह आपके शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। यदि आप वसा कोलेस्ट्रॉल युक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो ये आपके शरीर को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरा जो रीज़न है वो है स्मोकिंग करना। अगर लगातार धूम्रपान करते हो तो भी यह हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या ड्रिंक करते हो तो सावधान रहिए, क्योंकि यह धीरे धीरे असर करते हैं लेकिन बहुत घातक हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनसे हार्ट अटैक आते हैं, जैसे कि बीपी का बढ़ना या फिर आनुवांशिक हार्ट की समस्या या फिर बहुत ज़्यादा तनाव लेने से भी हार्ट अटैक आ सकता है। वर्तमान की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को हार्ट अटैक कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में प्रत्येक साल 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज भारत में भी इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में आज प्रत्येक घंटे में लगभग 250 लोगों को हार्ट अटैक की समस्या से सामना करना पड़ता है। अब आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताते हैं जो किसी भी व्यक्ति में हार्ट अटैक आने से पहले देखे जाते हैं। हार्ट अटैक के संकेतों में सीने में दर्द सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा ठंडा पसीना आना, बेचैनी होना, अचानक चक्कर आकर गिर जाना, सांस लेने में समस्या आना, थकान या फिर कमजोरी महसूस होना आदि ऐसे संकेत हैं जिससे आपको लग सकता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। अगर आपके सामने किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है तो आपको सबसे पहले तो किसी नज़दीकी हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना चाहिए।
अगर हार्ट का मरीज सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा है या नहीं ले पा रहा है तो उसे सीपीआर देना चाहिए और उसको आराम करने के लिए कहे एक जगह बिठा देना चाहिए जिससे कि वो थोड़ा सांस ले सके। दोस्तों, अगर आप अपनी जीवन शैली में ये सारे बदलाव कर देते हैं जैसे कि वसा और कोलेस्ट्रॉल युक्त खाने को अवॉइड करना, हरी रेशेदार सब्जियां, फल, बराबर मात्रा में प्रोटीन विटामिन लेना और दिनचर्या में एक्सरसाइज को एक अहम हिस्सा बना लेना, ये सभी कर लेते हो तो आप इस भयंकर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।